सभी बोर्ड के कक्षा 12वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास में वार्षिक परीक्षा की तैयारी मैं आपको करवा रही हूँ। उसके लिए हिंदी का सेट ए आज हम कंप्लीट करेंगे। तो मैं आपको 4 सेट दूँगी, चारों सेटों के माध्यम से आपके पूरे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको कंप्लीट करवाऊँगी। साथ में फुल सॉल्यूशन भी आपको दूँगी, पीडीएफ आपको मिलेगी। तो सेट ए हम शुरू करते हैं। समय भी आपका कम लूँगी, पूरा पेपर यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है पहले ही। तो पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। पहला है, चूरन बेचने वाले भगत जी पर किसका जादू नहीं चल पाता है? तो उन पर बाजार का जादू नहीं चल पाता है। दूसरा है, यशोधर बाबू के विवाह की वर्षगांठ थी, तो इनके विवाह की 25वीं वर्षगांठ थी। तीसरा है, मोहन नहीं आने वाला है, इस वाक्य में निपात शब्द है, तो क्या है? नहीं निपात शब्द रहेगा। चौथा है, शब्द और अर्थ के आधार पर अलंकारों के प्रकार माने गए हैं। कितने माने गए हैं? 3 माने गए हैं। तो स्क्रीनशॉट अच्छे से लीजिए आप और कंप्लीट करें। पांचवा है, आदिकाल के कवि हैं। आदिकाल के कवि कौन है? चंद दाई। छठा है, उषा का अर्थ है, तो उषा का क्या अर्थ होता है? भोर यानी कि सवेरा होता है। और दूसरा है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है, जंगल में उतरकर सबसे पहले डेडेस को प्रणाम करना है। किसको? ढोलों को प्रणाम करना होता है। दूसरा है, भक्तिकाल की प्रेम मार्गी काव्यधारा के प्रमुख कवि डेडेस हैं, तो कौन है? जयसी। तीसरा है, माँ बच्चे को हवा में डेडेस देती है। माँ बच्चे को हवा में क्या देती है? लौका देती है। चौथा है, यशोधर बाबू का तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर डेडेस चला गया। कहाँ चला गया? अमेरिका चला गया। पांचवा, अर्थ के आधार पर वाक्य डेडेस प्रकार के होते हैं, तो 8 प्रकार के होते हैं। छठा है, वार्णिक छंदों में गण होते हैं। किसमें होते हैं छंद? वार्णिक छंदों में गण होते हैं। अगला प्रश्न है, सही जोड़ी बनाइए। पहली है, कोल्हू का बेल, तो इसकी जोड़ी रहेगी आपकी दिन रात मेहनत करना। दूसरा है, समाचार लेखन, इसका आएगा उल्टा पिरामिड शैली। तीसरा है, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग, भक्तिकाल को कहते हैं। और द्विवेदी युग के प्रवर्तक हैं, कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। और दिन का पंथी, तो दिन का पंथी क्या है? जल्दी जल्दी चलता है। और विभत्स रस का स्थायी भाव, तो इसका आंसर रहेगा जुगुप्सा। और उर्दू फारसी छंद, तो इसका आएगा रुबैया। तो जोड़ियां हो गई आपकी। अगला प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है, निबंध किसकी कसौटी हुआ करता है? तो गद्य की कसौटी हुआ करता है निबंध। दूसरा है, पतंगों के साथ साथ कौन उड़ रहे हैं? तो पतंगों के साथ कौन कौन उड़ रहे हैं? बच्चे उड़ रहे हैं। तीसरा है, छंद के अंग कौन कौन से होते हैं? तो वर्ण, मात्रा, गण, यति, चरण, तुक, ये सब क्या है? छंद के अंग हैं। और सूत्र रूप में कही गई बात को विस्तार से लिखना अथवा समझाना क्या कहलाता है? भाव पल्लवन कहलाता है। तो एक वाक्य में उत्तर भी हो गए हैं आपके। और पांचवा है, फीचर लेखन की शैली कौन सी है? तो कथात्मक शैली है। छठा है, मोहनजोदड़ो नगर कितने हजार साल पुराना है? 5000 साल पुराना है मोहनजोदड़ो नगर। सातवां है, अमलतास कितने दिन के लिए फूलता है? तो 15 से 20 दिन के लिए अमलतास फूलता है। और पांचवा प्रश्न, सत्य लिखिए। पहला है, किस युग में इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, तो ये सत्य है। दूसरा है, यशोधर बाबू गोल मार्केट से सेक्रेटेरिएट तक स्कूटर से आते जाते थे, तो ये भी असत्य रहेगा। और भाव पल्लवन को सार संक्षेप भी कहते हैं, तो असत्य है। और कवित्व एक वार्णिक छंद है, तो ये सत्य रहेगा। और छायावादी कवियों ने प्रकृति का मानवीकरण किया है, तो सत्य है। और बालक चांद के लिए ललचा रहा है, तो ये भी आपका सत्य रहेगा। यहाँ पे मैंने सत्य असत्य के टिक किए हैं, आपको यहाँ पे लिखना है सत्य असत्य। और छठा प्रश्न है, बाजार का जादू किस राह व कैसे काम करता है?
सातवां है सीरस के फलों को मजबूत क्यों कहा गया है? और भक्तिन की छोटी आँखें उसके किस गुण को प्रकट करती थीं? और नौवां है आपका संवादों के माध्यम से पात्रों की कौन-सी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं? तो इन सभी प्रश्नों के आंसर की आपके लिए पीडीएफ तैयार कर ली है। अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएँगे, कॉल कर लीजिएगा। आपको पीडीएफ के बारे में पूरी जानकारी और पीडीएफ दोनों मिल जाएगी। तो 10वां प्रश्न है अद्भुत रस को उदाहरण देकर समझाइए। सोटा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित आपको लिखनी है और निपात शब्द का अर्थ बताते हुए कोई 2 निपात शब्द आपको लिखना है और निम्न वाक्यों को शुद्ध करके आपको लिखना है। उसका सब काम गलत होता है और चिल्लाने में कोई फ़ायदा नहीं होता है। और ये यहाँ से 14वां और 15वां प्रश्न है और ये आपका यहाँ पे 16वां प्रश्न है और ये इसका अथवा दिया गया है आपको। और कुंवर नारायण अथवा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का काव्यगत परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखना है। पहले में 2 रचना, दूसरा में भाव पक्ष, कला पक्ष और तीसरे में साहित्य में स्थान। तो पीडीएफ के लिए आप कॉल ज़रूर करें और अगर आपको और कुछ पूछना हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा। ये आपका 18वां है और 19वें में भाव विस्तार करना है आपको और 20वें में संदर्भ प्रसंग व्याख्या आपको करनी है। और यहाँ से 20वां प्रश्न हो गया आपका और ये 21वां प्रश्न है। और यहाँ से इसका अथवा और जो 22वां प्रश्न है इसमें उत्तर पुस्तिका के पूर्ण मूल्यांकन हेतु सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल को आवेदन पत्र करना है 4 नंबर में और 23वें में आपको निबंध करना है। तो पूरे प्रश्नों का स्क्रीनशॉट आपने अच्छे से लिया होगा। कंप्लीट सभी प्रश्नों को करें। तो आज हमने हिंदी का सेट ए पढ़ा है। अगले वीडियो में सेट बी हम पढ़ेंगे और हर एक सब्जेक्ट के आपको 4 सेट मिलेंगे। कंप्लीट अच्छे से आप ज़रूर करें पूरे प्रश्नों को।